बैक टू जस्टिंग दिस क्लासेस। हाउ आर यू गाइस। मैं करा रही हूँ आपको DT+P TGT PGT के लिए और यूपी TGT PGT के लिए और EMRS और बाकी अदर स्टेट TGT PGT एग्जाम्स। बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाला है और DT+D और EMRS और यूपी के लिए तो है ही। चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज की क्लास में। और अगर सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएँ और बेहतरीन प्रैक्टिस हमारी जो है होती रहे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है। When man evolved pity, he did a queer thing, deprived him of the power of living life as it is without wishing it to become something different। तो ये बात किसने कही थी, इसमें बताना है आपको। When man evolved pity, he did a queer thing, deprived himself of the power of living life as it is without wishing it to become something different। Who said? तो ये कथन है हमारे जॉन गाल्सवर्दी का, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Who quotes the following line in Justice? जस्टिस जो कि 1910 में आया था जॉन गाल्सवर्दी का। तो इसमें ये लाइन कौन कहता है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। तो गाइज ये यहाँ पे वाल्टर हाउ है, रॉबर्ट कॉक्सन है, विलियम फॉकनर है या फिर विलियम फाल्डर है। तो यहाँ जो बात हो रही है ये कहते हैं हमारे वाल्टर हाउ, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया भी इस बात को कहती है। ठीक है, तो ये बात कई जगह पे बोली गई है और अलग अलग जगह पे बोली गई है। ठीक है भाई, चलिए शुरू देख लेते हैं। डिनोटेशन मीन्स क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ अ वर्ड, या फिर आयरनिकल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, या फिर सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। देखिए जो डिनोटेशन होता है वो रियल मीनिंग होता है, यानी कि डिक्शनरी में जो किसी भी वर्ड का मीनिंग होता है शब्दकोश के अंदर, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिनोटेशन। और अगर हम कॉनोटेशन की बात करें तो कॉनोटेशन होता है आपका ऐसा वर्ड जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड होते हैं उस मीनिंग को हम लोग कहते हैं कॉनोटेशन। और ऐसा मीनिंग जो बदलता नहीं है, जो डिक्शनरी में रियल और मतलब ओरिजिनेटिव जो मीनिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिनोटेशन। अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट्स स्पेशली इन अ प्ले, किसी भी प्ले के अंदर जो कोई अचानक से कोई सरप्राइजिंग टर्न आ जाता है या फिर इवेंट्स के अंदर या फिर कुछ भी एकदम से चेंजेस आते हैं तो उसको मेलोडी, कूप डी थिएटर, अब इनिशियो या फिर मेलोड्रामा क्या कहते हैं? तो कूप डी थिएटर, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेलोडी आपको पता है कि जो वहाँ पे म्यूजिकल जो चीज़ें होती हैं उनको मेलोडी कहते हैं। और दूसरी चीज़ अब इनिशियो, इसका भी मीनिंग समझ लीजिए, फ्रॉम द बिगिन। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है भाई, फ्रॉम द बिगिनिंग ये हमारा हो जाएगा। अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन अ प्ले, ये 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन? अरे नहीं, 2 बार नहीं हुआ है ये, मैंने दोबारा से, हाँ यही हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया गाइस, ये हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चलिए, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक, कोई फोर्सफुल या फिर बिटर वर्बल अटैक होता है किसी के भी ऊपर, किसी भी वर्क को लेकर के अगेंस्ट समवन या फिर समथिंग, तो उसको क्या कहते हैं? डायट्राइब, क्रिटिक, कमेंटरी, ह्यूमिलिएशन। तो डायट्राइब होता है इसका आंसर। ह्यूमिलिएशन, क्रिटिक आपका वो भी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड होता है। क्रिटिसिज्म में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो डायट्राइब है इसमें बिटर और वर्बल अटैक होता है किसी के भी ऊपर। ह्यूमिलिएशन आपका हो जाता है बेइज्जती करना किसी की। तो यहाँ पे डायट्राइब आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन है आपका। A vowel sound, vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of 2 vowels। 2 vowels की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जब टंग अपनी जो जगह है उसको चेंज करती है पोजीशन को, तो उसको लॉन्ग वाउल कहेंगे हम लोग, डिप्थोंग कहते हैं, मोनोथोंग कहते हैं, कोलोक्विलिज्म कहते हैं। तो इसको डिप्थोंग कहेंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट है।
What does Prospero intend to drown after he has reconciled with his enemy? जब वो अपने एनिमीज से मिल लेता है या जैसे भी पैचअप उनका हो जाता है एनिमीज से मिलने के बाद, तो ये जो प्रोस्पेरो है टेम्पेस्ट के अंदर, तो ये क्या करता है अपनी जो मतलब जो भी अपनी क्या ड्रॉन करता है रिकनसाइल्ड विद हिज, क्या चीज़ ड्रॉन करता है? क्या वो कोई हिज मैजिकल गारमेंट्स हैं, हिज बुक है, हिज स्टाफ है या फिर कैलिबन है? तो देखिए उसकी जो बुक होती है जिससे वो जादू टोना करता है, तो उस पुस्तक को वो क्या कर देता है, ड्रॉन करने के लिए सोचता है, हिज बुक। What is the final task Prospero orders and Ariel to perform? जब ये एंड आता है इसका प्ले का टेम्पेस्ट का, तो इसमें जो ये एरियल है ये क्या करता है लास्ट में, मतलब क्या परफॉर्म करने के लिए कहता है, जो एरियल होता है जिससे ये सभी चीज़ें करवाता है, अपने चंगुल में रखता है उसको, तो इम्प्रीजन रखता है उसको, तो उससे ये सभी चीज़ें जादू टोने करवाता है, तो लास्ट में सबसे ज़्यादा उससे क्या करवाता है? तो उसका इसका आंसर बनेगा आपका सी, यानी कि टू गिव द फ्लीट काम सी। जो उसने जो समुंदर था उसमें जो उथल पुथल उसने मचवा रखी थी, तो उसको क्या कहता है कि चलो अब इसको जो है शांत कर दो सब मामला, ये जो तूफान, ये जो भी भयंकर आंधी तुमने लाई हुई है इसको ख़त्म कर दो। ठीक है भाई, चलिए। What was the location of the real world tempest that Shakespeare drew upon when writing the play? तो मतलब जो व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, रियल लोकेशन क्या थी जब इसको ये लिख रहे थे टेम्पेस्ट को शेक्सपियर, तो उसको लिखते समय क्या थी? बरमूडा, साउथ अफ्रीका, साइप्रस, सिप्रेस या फिर माइक्रोनेशिया? तो ये बनेगा बरमूडा। ठीक है। Some aspect of the play have the feeling of a high stylized form of dramatic musical entertainment called a। भाई कोई भी ऐसा प्ले जिसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग हो, म्यूजिकल हो, जो ड्रामेटिक हो, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका बनेगा मास्क। ठीक है ना, मास्क कहते हैं उसको, यानी कि सी ऑप्शन। In the Tempest, the magical character that give up his art has been broadly interpreted as referring to which real world figure? कौन सी रियल वर्ल्ड फिगर है जो यहाँ पे प्रोस्पेरो, सीधा कहने का मतलब है जो जादू टोना कर रहा है टेम्पेस्ट के अंदर, तो वो जो रियल वर्ल्ड में किसको रेफर करता है? ये कैरेक्टर जो प्रोस्पेरो का है टेम्पेस्ट के अंदर किसको रेफर करता है? सीधा जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का ये है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लीजिएगा एक बार क्या है। ठीक है, तो शेक्सपियर हिमसेल्फ यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। हु प्रोवाइड्स मेन कॉमिक रिलीफ? जैसे कि पूरे प्ले में ही आपको जादू टोना वगैरह ऐसी वैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो एक कॉमिक रिलीफ नाम की भी चीज़ होती थी ड्रामाज के अंदर, जब बहुत ज़्यादा मारकाट मच जाती थी, जो हिस्ट्री प्ले थे या फिर जो आपके ट्रेजेडी होती थी, तो उनमें जो रीडर्स थे या फिर जो ऑडियंस होती थी उसको एक कॉमिक रिलीफ देने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, उसका माइंड थोड़ा उस चीज़ से निकल के थोड़ा रिलैक्स करे और फिर से दोबारा वो फिर उस चीज़ को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाए, तो उसके क्या कहते थे कि मतलब उसको जो कौन देता है टेम्पेस्ट के अंदर उस कॉमिक रिलीफ को? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। हु इज हॉटस्पर्स फादर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो हॉटस्पर हैं इसके पिता कौन थे? इसके पिता कौन थे हॉटस्पर केस के अंदर? तो यहाँ क्या बनेगा आपका आंसर? द अर्ल ऑफ डगलस, द अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर, रिचर्ड सेकंड या फिर द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड? तो डी पे जाइए, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। इसको पढ़ते ही आपको खुद ही याद हो जाएगा, ये है ना। अकॉर्डिंग टू फालस्टाफ व्हाट इज ऑनर? अकॉर्डिंग फालस्टाफ के अनुसार ऑनर क्या था? ठीक है भाई, क्या नेसेसिटी है, अ वर्ड है, मैंडेट है, मैंडेट फ्रॉम गॉड या फिर आ ट्रैप? तो ये अ वर्ड को जो है इन्होंने इसको अकॉर्डिंग टू फालस्टाफ ऑनर क्या है, एक वर्ड है। ठीक है भाई, चलिए। हेनरीज मोरल लेजिटिमेसी ऑलवेज रिमेन्स क्लाउडेड? जो मोरल लेजिटिमेसी है इसकी, हेनरी की, हमेशा ही क्लाउडेड रहती है, बिकॉज ही में है वो, क्योंकि उसके पास क्या हो सकता है? उसके पास क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हेल्प्ड मर्डर रिचर्ड सेकंड, क्या किया उसने? मर्डर रिचर्ड सेकंड को मारने में मदद करी थी। हैड एन अफेयर्स
उसके अफेयर्स रहा करते थे, बेट्रेड इंग्लिश सीक्रेट्स, या फिर बीन बोर्न, या फिर वो इलिजिटिमेट पैदा हुआ था। तो ये हो जाएगा, यानी कि नहीं बी थोड़ी होगा, ए होगा इसमें। हेल्प्ड मर्डर रिचार्ड सेकंड, ठीक है, उसने रिचर्ड सेकंड को मारने में हेल्प की थी। तो यही जो है उसका एक मॉरल लेजिटिमेसी के लिए हमेशा ही क्लाउडेड रही। By the end of the play Henry IV Part 1, whose form of rulership does Shakespeare seem to endorse? बताइए लास्ट में कौन बच जाता है रूलरशिप के लिए? तो यहाँ हेनरीज, हॉटस्पर्स, रिचर्ड सेकंड्स या फिर हैरीज, कौन होगा इसके अंदर आंसर? यस, तो इसमें हैरीज है इसका आंसर गाइस, ठीक है, डी ऑप्शन। द ट्रूली एन्जॉयड ग्रोइंग हर ऑन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो ये ग्रोइंग जो वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है ग्रोइंग, ये क्या है यहाँ पर गाइज? क्या ये ऑर्गेनिक मतलब एक एन इन्फिनिटिव फ्रेज है, या कोई जीरंड है, पार्टिसिपल फ्रेज है, या फिर नन? तो ये एक जीरंड है, ठीक है भाई, जीरंड है, क्योंकि द सी ट्रूली एन्जॉयड, उसने वास्तव में आनंद लिया किसका? ग्रोविंग हर ऑन, अपनी फसल उगाने में, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है उसको उगाने में उसने आनंद लिया। तो नानी ने की आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, तो बिल्कुल ये जीरंड है। आईएनजी फॉर्म में अगर नानी ने वाला वर्ड आए तो जीरंड होता है वो, ठीक है। तो द सोवर वॉज ओवर, द सन शाइन आउट अगेन, इसमें क्या होगा? अनलेस, विद, आफ्टर, इफ। आफ्टर द शोवर वाज ओवर, है ना, जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी या शोवर जो है, वर्षा जो है बंद हो जाती है, तो द सन शोन आउट अगेन, दोबारा से सूर्य निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आफ्टर, ठीक। दे आर स्टिल वर्किंग, दे डैश फिनिश्ड, दे आर स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो दे हैवंट फिनिश्ड, मतलब भाई काम नहीं कर रहे हैं तो अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसी सेंस में आएगा ना, तो हैवंट आ जाएगा आपका यहाँ पे ए आंसर। अब बस कोलाइडेड आकर देखिए, कोलाइडेड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? कोलाइडेड के साथ आप लोग यूज़ करेंगे विद, ठीक है, कोलाइडेड के साथ विद आता है। और एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए कोलाइडेड के साथ मैंने आपको विद बताया है, सी ऑप्शन, लेकिन अगर क्रैश्ड हो रही है बस जो है, कोलाइडेड हो रही है कार के साथ तो विद होगा, और बस अगर क्रैश्ड हो रही है तो अगेंस्ट होगा, ठीक है भाई, अगेंस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज, कोई सॉरी क्रैश्ड में मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी गाइज, एक सेकंड रुके आप, अगेंस्ट नहीं होगा, इनटू होगा, है ना, इनटू हो जाएगा, बी ऑप्शन है इसमें आपका, बी ऑप्शन, है ना, याद रखना, अगर कोलाइडेड है तो विद होगा और क्रैश्ड है तो इनटू होगा। वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज, ऐसा व्यक्ति जो लेडीज के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो फिलेंडर हो जाएगा, ये फिलेंडर हो जाएगा, फिलेंडर, है ना, जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है लेडीज के साथ। तो एक चीज़ और यहाँ देखने को आपको मिल रही है, यहाँ पे पोस्थुमस का जो मृत्यु पर्यंत है ना, मृत्यु उपरांत, है ना, मृत्यु के बाद पोस्थुमस, ठीक है, एक से, हाँ, पोस्थुमस हो जाएगा मृत्यु उपरांत। चलिए, और अगर सोलम की बात करें तो ये होता है एक तरीके से गंभीर, गंभीर जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर सीरियस जिसको कहते हैं ना, गंभीर स्थिति। सैक्रिलेज आपका अपवित्रीकरण, खंडित कर देना, खंडित करना कह दीजिए, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उनको अगर खंडित हैं, तो फिलेंडर यहाँ पे आपका आंसर है। द वायोलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सैक्रिड थिंग्स, तो ये दोबारा वही आ गया जो मैंने अभी अभी आपको बताया, सैक्रिलेज, है ना, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो पवित्र चीज़ें हैं, उनको खराब कर देना कहलाता है सैक्रिलेज, ठीक है। यूनानिमस होता है एकमत जो निर्णय होता है, एकमत, यूनानिमस होना मतलब एकमत होना। सिनेक्योर होता है कि भाई काम तो कुछ है नहीं और सैलरी आपको फ्री में मिल रही है, कहने का मतलब है कि कम काम की ज़्यादा सैलरी मिलने वाले जो ऑफिसेज होते हैं, उनको जॉब्स होती हैं, उनको सिनेक्योर कहा जाता है। और 16 आपका फिर से वही हो गया, सीरियस या फिर गंभीर। फाइंड इनकरेक्ट वन, आपको इनकरेक्ट वन वर्ड फाइंड करना है। एन अननोन पर्सन एनोनिमस होता है, सही है। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड या फिर वाटर, दोनों में एम्फीबियन सही है। अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज सेटल डिस्प्यूट, दो पार्टीज के बीच झगड़ा जो सुलझाने वाले होते हैं, आर्बिटर, बिल्कुल सही है। आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज, नहीं, जो बुशेज, झाड़ियाँ या ट्री को जो है ऑर्नामेंटल शेप में या फिर डेकोरेटिव शेप में काटने को कॉपियरी नहीं कहते, टोपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये गलत था आपका, ये आपका गलत है, इसको कहते हैं टोपियरी, टोपियरी, ठीक। चलिए,
केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है उसको क्या कहते हैं? क्या ये आर्बिटर है? आर्बिटर तो झगड़ा सुलझाने वाला है, तो दो पार्टीज के बीच में वैसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। गार्जियन होता है आपका जो पेरेंट्स वगैरह जो किसी बच्चे की देखभाल करते हैं, पेरेंट्स भी नहीं हो सकते, वो कोई और भी हो सकता है जो जिम्मेदारी ले रहे होते हैं एक बच्चे की। और आपका जो जेनिटर होता है ये, ठीक है, जो पब्लिक बिल्डिंग के लिए केयर टेक करता है। फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, यहाँ पे इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन देना है आपको। अल्मा मेटर बिल्कुल हमारी जो पुरानी जो यूनिवर्सिटी है या फिर हमारा जो पुराने स्कूल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अल्मा मेटर, ये सही है। अल्फ़ा है ये अल्फ़ा है गाइस, ये ALP होना चाहिए यहाँ पे, अल्फ़ा एंड ओमेगा, ठीक है। इसको सुन लीजिए आप अच्छे से, अल्फ़ा एंड ओमेगा रिलेटेड टू साइंस नहीं होता, ये आपका रॉन्ग है ना। ये होता है हमारे पास में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। मैं इसका लिख देती हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये हो जाएगा इसका। बाकी एंग्स्ट का ड्रेड एंड एंजाइटी होता है। एल्टर ईगो का वंस अदर सेल्फ, मतलब कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र जिससे कोई बात कोई व्यक्ति छुपाता ही नहीं है, वेरी इंटीमेट फ्रेंड को कहते हैं एल्टर ईगो, ठीक। चलिए 27 क्वेश्चन है, फाइंड इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन, इसमें भी आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए एल्यूमनी एक्स प्यूपिल्स होते हैं, है ना, अल्मा मेटर एक्स यूनिवर्सिटी, और ये एल्यूमिनी हो गया एक्स प्यूपिल्स, ये सही है आपका। एमोर विंसिट ओमनिया, लव कॉन्कर्स ऑल, हाँ प्रेम सभी को जीत लेता है, ठीक है भाई, याद रखिए इस फ्रेज को। एनस मिराबिलिस, एनस मिराबिलिस वंडरफुल ईयर होता है, ये भी सही है। बाकी जो एंटी मेरिडियन है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब होता है बिफोर नून, ठीक है, बिफोर नून होता है इसका मतलब, ना कि बिटवीन मिडनाइट एंड मॉर्निंग, ठीक है भाई। चलिए 28 क्वेश्चन है, एन डैश इज एन ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है हुज ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इज नॉट एन एजेंट दैट मोटिवेट्स द एक्शन। एक ऐसी वर्ब जिसका जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो एक एजेंट नहीं होता, किसका, मोटिवेट करने के लिए किसी भी एक्शन को। तो ऐसी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, अनर्जेटिव है ये वर्ब, डाइट्रांजिटिव है, ओमनी ट्रांजिटिव है ये वर्ब, क्या है ये, जो एजेंट की तरह काम करता है ना उसको तो ये वाली कहते हैं अनर्जेटिव, जो पहली वाली है हमारी, इसमें आर मिसिंग है, ठीक है। और जो नहीं होती ना इसके लिए तो इसको कहते हैं हम लोग अनएक्यूजेटिव, अनएक्यूजेटिव, ये मैं लिख दे रही हूँ दोबारा गाइस, ठीक है, अनएक्यूजेटिव, ये अन है, अनएक्यूजेटिव, याद रखिएगा इसको, ठीक है, याद रखिए अनएक्यूजेटिव, यानी कि इनमें से ऑप्शन नहीं है। चलिए वर्ब ऑफ डैश यूजली एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ के होने का जो आइडिया देती है, मतलब कुछ काम बस हो रहा है, ये नहीं पता क्या हो रहा है, केवल हो रहा है, तो ऐसी वर्ब को हम लोग कहते हैं इनएक्टिव, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, मतलब वो पूरा प्रेडिक्शन ऑब्जेक्ट भी नहीं देती और एक तरीके से पूरा वो कंप्लीट प्रेडिक्शन हमें नहीं देती है। तो ये हो जाएगा आपका जैसे बिकमिंग हो गया, बीइंग हो गया, सीमिंग हो गया, अपीयरिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसको पूरा करने के लिए, तो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यही थे गाइस, और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आज का, इन ग्रामर डैश इज वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू व्हाट इज बीइंग सेड। ग्रामर के अंदर एक ऐसा तरीका जो उस एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है स्पीकर के, व्हाट इज बीइंग सेड, जो वो कह रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मूड। क्या कहते हैं, मूड, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मूड कहते हैं उसको, सही है भाई। चलिए यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, अच्छे लगे हों आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा एक फटाफट से, और सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपके लिए गाइस, बाय।